अस्सलाम वालेकुम डिफरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मोड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब को दोबारा से रिवाइज करेंगे। उसका पर्पज़ ये है कि मोड कॉन्सेप्ट में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फार्मूला समझ नहीं होते हैं, तब वो तमाम चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। तो वहाँ पर फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ऑलमोस्ट जितना भी चैप्टर था उसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर नोट की हैं। आज हम वो समझे हैं। तो हमारा जो आज लेक्चर का नेम भी यही है, कंप्लीट चैप्टर इन वन लेक्चर। वैसे ही ओवरऑल कंप्लीट तो नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने यहाँ पर बनाई। तो पहले आप इन्हें समझ लीजिएगा और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो इसे साथ में अपने रजिस्टर पर किसी पेज पर नोट करें और इसे संभाल लीजिए। इसलिए जब भी आप दोबारा से मोड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है और आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। स्टूडेंट स्टार्ट करें तो केमिस्ट्री में सबसे जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री असल में स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। इसे डेफिनेशन से ही जाहिर है कि मैटर के बारे में चार चीज़ें पढ़ी जाती हैं, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद वो जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल हमारे पास हम आसान अल्फाज में ये बोलते हैं केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। दूसरा, मैटर के अलावा जो पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री में सिर्फ हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर से मुराद है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम मास एंड वॉल्यूम, यानी हमारे अराउंड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मैटर में फॉल करती है। मैस हो और वॉल्यूम वो थोड़ा है ज़्यादा, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। मैटर विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी। विजिबल और इनविजिबल से मुराद से इस रूम में ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमें आमतौर पर नज़र आ रही हैं तो वो मैटर है। बट इस रूम में जो एयर मौजूद है वो हमें नज़र नहीं आती, तो बट वो भी मैटर है। और एयर को हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जिसे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। तो मैटर के लिए विजिबल होना ज़रूरी नहीं है, मैटर के लिए बस मैस और वॉल्यूम का होना ही ज़रूरी है, चाहे वो थोड़ी सी अमाउंट में क्यों ना हो। हमें बस डिटेक्टेबल हो, मेजरेबल हो तो हम उसे मैटर मान लेते हैं। मैटर को हम दो पार्ट्स में नॉर्मल तौर पर डिवाइड करते हैं, पहला सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर्स। अभी मैंने फिलहाल सिर्फ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाया है। मिक्सचर के बारे में इससे अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस है उसे स्टार्ट में मैं दोबारा से डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए मैंने अभी उसे यहाँ पर शामिल नहीं किया। सब्सटेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनते हैं, यानी एलिमेंट से मुराद ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पीस ऑफ मैटर जिसमें तमाम एटम्स सेम टाइप के हों। पर ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स हमेशा एटम से ही मिलकर बने, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल से मिलकर भी बन सकता है। जैसे मैंने उस दिन मॉलिक्यूल डेफिनेशन में पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बट अभी फिलहाल हम इसे अपनी आसानी के लिए ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनते हैं और उस एटम का जो एटॉमिक मास है, जो वजन है, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। किसी एलिमेंट के एक एटम का जो वजन है उसे एटॉमिक मास बोला जाता है। कंपाउंड्स दो टाइप से होते हैं, कोवैलेंट एंड आयनिक। कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल का जो वजन है वो मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं और उस फार्मूला यूनिट का जो मास है वो फार्मूला मास। अब यहाँ तो जो स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज आपके पास इस वेसल में सोडियम के एटम्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अब मैं आपसे पूछता हूँ तो मुझे इसका एटॉमिक मास बताओ। आप बता देते हैं 23। अब 23 एटॉमिक मास है, ये तो हम सब जानते हैं, बट क्या 23 के साथ यूनिट कौन सा आना है? तो दूसरा, हम आमतौर पर एएमयू पर बात करते हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास का यूनिट है वो एएमयू होता है। अगर हम यहाँ पर 23 एएमयू
इस 23 AMU से मुराद वो तमाम एटम्स नहीं है। इस 23 AMU से मुराद उस पूरे सैंपल में मौजूद सिर्फ सिंगल एटम का वजन है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 23 AMU सोडियम के एटम का ही वजन है, बट उससे मुराद ये नहीं है इस वेसल में जितने भी मौजूद एटम्स हैं उन सब का वजन 23 AMU है, और हमेशा ही ऐसा होगा नहीं। 23 AMU से मुराद उस सिंगल एटम का वजन है जो हम आम तौर पर नजर भी नहीं आता। फिर हमारे पास इस पूरे वेसल में जो सोडियम के एटम्स मौजूद हैं उनका वजन फाइंड करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उस चीज से लिए हमने फिर दूसरा मेथड अप्लाई किया कि एक एटम का वजन है तो उसे 23 AMU बोलते हैं, बट उसी 23 AMU की बजाय 23 ग्राम से थे, 23 ग्राम्स, उसे हम एटॉमिक मास नहीं ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली मोल का नाम देते हैं। अब ये तो अंडरस्टैंडिंग हमें है 23 AMU से मुराद सिंगल एटम है, बट 23 ग्राम से मुराद कितने एटम्स हैं, तो वो बाद में हमें पता चला एवोगाड्रोस नंबर से। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब AMU की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें मौजूद नंबर ऑफ एटम्स की तादाद हमेशा 6.02 × 10⁻23 आती है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो इतना छोटा यूनिट है हमारे इस्तेमाल के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। हम अगर उसी एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और जैसे AMU में मौजूद एक एटम का वजन था, ग्राम्स में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है, और उस नंबर को हमने एवोगाड्रोस नंबर बोला था। तो यहाँ पर मैंने बताया है एटॉमिक मास AMU में है तो उससे मुराद है सिंगल एटम का वजन। उसी एटॉमिक मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और इस ग्राम में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 23 सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है, तो उसे 23 AMU से मुराद सिर्फ सिंगल सोडियम का एटम है। बट 23 ग्राम्स बोलूं तो 23 ग्राम्स 23 ग्राम बहुत बड़ी चीज होती है, उसे हम आमतौर पर उठा सकते हैं, मेजरेबल है, नजर आ सकती है हमें, तो उससे मुराद सिंगल एटम नहीं है, उससे मुराद उस सैंपल के अंदर मौजूद सोडियम के इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। When atomic mass of an element is expressed in gram is known as gram atomic mass। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। जैसे एटॉमिक मास था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल है, उसका मास अगर AMU में दिया गया है तो उससे मुराद सिंगल मॉलिक्यूल का वजन है। जैसे 18 AMU H2O, मैंने बताया था कि एटॉमिक मास इस तरह से फाइंड किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास इस तरह से फाइंड किया जाता है। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मास सम किया जाए, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2 टाइम्स है, जैसे 2 और 3 तो 16 है, ऐड करने के बाद 18। अगर 18 AMU है तो उससे मुराद वाटर के एक सिंगल ड्रॉप मॉलिक्यूल का वजन, और अगर ग्राम्स में दिया गया है तो उससे मुराद उससे अंदर मौजूद इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला मास अगर AMU में है तो उससे मुराद सिंगल फार्मूला यूनिट है। जैसे NaCl, NaCl हमारे पास आने का बॉन्ड होता है, तो इससे अगर वो फार्मूला मास AMU में दिया गया है तो उससे मुराद सिंगल फार्मूला यूनिट का मास है। जैसे 58.5 होता है, 58.5, और वो इस तरह से आता है Cl 35.5 और सोडियम 23, दोनों ऐड करने पर 58.5 होता है। बट वही फार्मूला मास जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का मास है। अब इन तीनों चीजों में, तीनों कॉन्सेप्ट्स में एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये नंबर रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी यही नंबर रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी यही नंबर रिपीट हुआ है।
तो साइंटिस्ट ने ये समझा कि हम इस नंबर को बार बार रिपीट करने की बजाय इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर का नाम दे देते हैं, जिसे हम सिंपल Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बार बार इतना बड़ा नंबर बताने की बजाय इसे सिर्फ एक छोटा सा नाम दे दिया जाता है। उससे बाद अगर किसी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं, कोई भी स्पीशीज मौजूद है, तो उसे 1 मोल का नाम दिया गया। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतनी तादाद में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जिस भी स्पीशीज के बारे में आप बोल रहे हैं, अगर वो इतनी तादाद में मौजूद है उसे हम 1 मोल बोलते हैं। अगर वो इससे डबल हो जाए तो 2 मोल्स, ट्रिपल हो जाए तो 3 मोल्स। जैसे 1 डजन से मुराद है 12। मैं आपसे बोलता हूँ बाजार में जाएं और पेंसिलें लेकर आए। आप बाजार में जाते हैं शॉपकीपर के पास और आप उससे बोलते हैं मुझे 1 डजन पेंसिलें चाहिए, तो वो आपको 12 पेंसिलें देगा। अगर आप उससे बोलते हैं मुझे हाफ डजन पेंसिलें चाहिए, तो वो आपको 1 डजन है ना, तो हाफ से मुराद 2 पे डिवाइड करें, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 6 आंसर आ गया। आप उसे 3 डजन पेंसिलें लेना चाहते हैं तो वो आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 आंसर आ गया। यानी कि जो नंबर 12 है वो चेंज नहीं हो रहा, उससे हम अगर अपने हिसाब से बार बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हैं। अगर किसी चीज़ में 12 की तादाद में मौजूद है तो वो 1 डजन है, अगर वो 6 है तो वो हाफ डजन है, अगर वो 18 है तो 1.5, 24 है तो 2। इसी तरह ये भी इतनी तादाद में मौजूद है तो 1 मोल, इससे डबल है तो 2 मोल्स, इससे ट्रिपल है तो 3 मोल्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। असल में जो मोल कॉन्सेप्ट है वो हमें मैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में रिलेशन बताता है। अगर सब्सटेंस इतनी तादाद में मौजूद है, उसका वजन, जैसे मैं आपसे बोलूँ मेरे पास सोडियम एटम्स हैं और वो इतनी तादाद में मौजूद है, उससे मुराद मुझे उसका मैस बताइए, तो आप सिंपली बता दें 23 ग्राम्स। अब मैं आपसे बोलूँ तो मेरे पास 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं, तो जाहिर सी बात है 18 ग्राम से मुराद क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल इससे बराबर होता है इस नंबर के, तो आप सिंपली बता दें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हम 2 फार्मूलाज पढ़ते हैं जिस फार्मूला के जरिए से हम नंबर ऑफ मोल्स और मैस ऑफ सब्सटेंस को फाइंड कर सकते हैं, या उन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो मैं आई होप आप सबने नोट किया है, थोड़ा साइड पे करता हूँ, तो एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। फिर बाद में मैं यहाँ पर 2 फार्मूला बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट से, उससे आप नोट दे लीजिएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। यानी आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का सबसे पहला मेथड ये है, जितनी अमाउंट में आपको चीज दी गई है, यानी नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस। लेट्स सपोज मैं ये जो सब्सटेंस आपको प्रोवाइड किया गया है उसका जाहिर सी बात है जो मैस तो होना, वजन तो होना है, उसे आपने लेना है ऊपर, नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस। यानी जितनी अमाउंट में वो चीज आपको प्रोवाइड की गई है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पर टर्म शुरू हुई है मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस भी नोट लीजिए, ऑफ दैट सब्सटेंस। जब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया तो अवॉइड कीजिए, हम साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट चल जाता है, सब्सटेंस बोले सब्सटेंस बोले आपको बहुत ही समझ में आ जाएगी। पर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट से ज़्यादा इससे प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से मुराद है नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस, यानी जितनी अमाउंट में वो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अभी मोलर मास से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रख लीजिएगा। जब किसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह ग्राम फार्मूला मास। तो इन सब को हम सिंपली कंबाइन करने के बाद मोलर मास भी बोल सकते हैं। यानी ये स्पीशीज, जैसे लेट्स सपोज मैं वर्ड बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स में सभी आते हैं, बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो अब मैं स्पेसिफिकली तौर पर बोल दूँ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बॉयज, तो अभी स्पेसिफाई किया गया है। तो इसी तरह हमारे पास अगर वर्ड मोलर मास है तो मोलर मास में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास सभी आ जाते हैं, बट एएमयू में नहीं, ग्राम से। तो मोलर मास एक जनरल टर्म है, इसमें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास सभी इसमें आते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने आपको वाटर दिया है और वाटर है 46 ग्राम्स, ये नाउन मास आ सकता आंसर। अब आपने मोलर मास फाइंड करना है, तो मोलर मास से मुराद वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, और वो 18 होता है, ये 18 है, सॉरी यहाँ पर 46 नहीं 36 कर देते हैं आसान हो जाएगी। अब इससे मुराद क्या है, 18 ग्राम्स उसका मोलर मास है, 36 ग्राम उसका मास जो हमने जो सैंपल लिया था उसका पता है, डिवाइड होने पर 2 आंसर आया। अब इस 2 से मुराद क्या है कि वो जो सब्सटेंस हमने लिया था उसमें नंबर ऑफ मोल्स तादाद 2 है। आई होप आप समझ में आया। अब इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास मोलर मास, तो जाहिर सी बात है पहले से पता ही होता, और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता है बट मास ऑफ सब्सटेंस नहीं पता। तो आप इसे इस तरह रहने दीजिए और ये मोलर मास उठा कर वहां पर जाएगा रिप्लेस, तो मल्टीप्लाई होगा। हम पहले नाउन मास ऑफ सब्सटेंस ले देते हैं, बट अब यहाँ पर वर्ड नाउन नहीं है इसलिए हम इसे फाइंड कर रहे हैं। हमें पहले से पता होगा फिर सवाल की सेंस तो हो जाती है। इधर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ वाटर की मिसाल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 थे, मोलर मास उसका होता है 18, दोनों मल्टीप्लाई नंबर 36 ग्राम्स। समझ गया है? मतलब हमने नंबर ऑफ मोल्स से मास फाइंड कर लिया है और ऊपर मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया है। फ्रेंड आई होप आप सबको ये प्रॉपर्ली समझ गया है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, आप हमसे ज़रूर पूछिएगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप ज़रूर सॉल्व करें। मैं अब यहाँ पर थोड़ी बहुत ना 3-4 कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ एग्जाम्पल्स, तो उसे आप ट्राई करें। ना समझ में आया तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं भी उसे डिटेल से हम इसके बारे में समझेंगे। मोर कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है। स्टूडेंट्स सोचते हैं हम मोर कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, बजाय सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। बुरी बात इसलिए आने वाले चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में ये दोबारा से यूज़ होने वाला है। वहाँ पर टर्म्स होते हैं मोलैरिटी, जो ना सिर्फ आपके इस 9th सिलेबस में शामिल हैं, बल्कि जितनी भी प्रैक्टिकल्स होते हैं लेबॉर्ट्री में उनमें मोस्टली वो मोलर सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। मोलैरिटी वो टर्म्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। जितनी भी रिसर्च है वो आने वाले टाइम पे जो रिसर्च है वो मोलैरिटी के ऊपर ही बेस होती है। तो आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा सुने, बार बार सुने, नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछें, प्रैक्टिस करें। और स्टूडेंट जब आप चीज़ नई स्टार्ट करते हैं आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। मे बी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ने का टाइम आप सिर्फ 30% वो चीज़ समझ में आए, दूसरी दफ़ा पढ़े तो 50% हो गए, तीसरी दफ़ा पढ़े 70% हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता बार बार पढ़ने से, यूटिलाइज उस चीज़ों को इस्तेमाल करने से आप उस चीज़ में ना मतलब बेस्ट एफर्ट डालने के बाद ही आप उसमें परफेक्शन से पास पहुँचते हैं। एक
पैब्लो पिकासो पेंटर था, दुनिया का सबसे मशहूर तरीन पेंटर है वो। तो वो एक दफ़ा अपने जा रहा था, तो रास्ते में उसे लेडीज़ मिली, उन्होंने बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आप मुझे कुछ पेंटिंग बना के दीजिए। अगर मुझे याद है तो मैं आपसे मिली थी, आपको मुझे तोहफा दिया था। उसने कहा मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मुझे पेज लिया, पेंसिल ली और हाफ मिनट में एक पेंटिंग बनाई, उसे दे दी और साथ में जुमला बोला। तो इसकी जो वैल्यू है वो $10 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो वो लेडी उसमें हंसना शुरू हो गई कि आप मुझे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, आधे मिनट की पेंटिंग है और उसकी है इस मामूली सा पेज और इसकी वैल्यू 10 मिलियन से भी ज़्यादा। माना आप बहुत बड़े पेंटर हैं पर ऐसा नहीं हो सकता। वो वहाँ से चली गई वापस, वो उस सस्पेंस में थी इतना बड़ा पेंटर मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसने इंटरनेट पर ज़्यादा उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड की, कुछ जहाँ पर एग्जीबिशन होती है, नुमाइश होती है पेंटिंग से, वहाँ से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि इसकी वैल्यू बात ही सच में $10 मिलियन से भी ज़्यादा है और हम आपको पे कर सकते हैं $10 से ज़्यादा। वो पूरी रात सदमे में रही, सो नहीं सकी थी, आधे मिनट की पेंटिंग से $10 मिलियन से उसने बना लिया। थोड़े दिनों बाद उसने वो उस पेंटर को ढूंढना स्टार्ट किया। थोड़े दिनों बाद वो दोबारा उनसे मिली, सलाम लिया, अपने जिस तरह भी वो सलाम लेते हैं। तो फिर बाद में बात हो गई कि मैं आपसे मिली थी, आप मुझे पेंटिंग दी थी, तो उस पेंटिंग की वैल्यू सच में $10 मिलियन से ज़्यादा है। तो पेंटर ने पैब्लो पिकासो ने जवाब दिया मैंने बनाई है, मैंने तो तुम्हें उस टाइम बता दिया। तो उसने कहा मुझे आपसे पेंटिंग सीखनी है, मुझे आप अपने साथ रख दीजिए। चलिए $10 मिलियन ना सही, अगर मैंने $1 मिलियन की पेंटिंग बना ली आधे मिनट में, तो मैं तो अमीर तरीन खतून बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ के 30 साल इस पेंटिंग को बनाने में दे दो, तुम $10 मिलियन या $20 मिलियन पर पहुँच जाओगे। यानी हम सिर्फ रिजल्ट पर देख रहे होते हैं, उस रिजल्ट के पीछे जो एफर्ट है हमें वो नज़र नहीं आ रही होती। हर चीज़ को टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। आप ये जो सारी देख रहे हैं तो ये सारा एकदम से आप तैयार नहीं होने वाला। आहिस्ता आहिस्ता बार बार पढ़ने से, आपकी प्रॉपर एफर्ट से, टाइम टेबल सेट करके पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब चीज़ें साथ साथ जमा होती रहती हैं, एंड पर फिर कंबाइंड इफेक्ट होता है, इस वजह से आप कामयाबी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं और एहतियात करें। रमज़ान मुबारक का महीना है, इबादत में ज़रा टाइम दें और उन्हें दुआ भी दें, अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचा ले और आप दोबारा हमारे पास आ लें। हम सच में आप सबको बहुत मिस करते हैं, आप सब जो शरारतें हैं, आप सबको पढ़ाना, ये तो हम ऑनलाइन सिस्टम में इस तरह से नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाते जितना हम क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।